हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, फ्रैक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फ्रैक्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स। अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर इज कॉल्ड अ। होल नंबर का कुछ पार्ट की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अ पार्ट ऑफ अ होल नंबर इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन इज स्लोएस्ट टर्म हैज HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज। तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, ये ब्लैंक्स फिल करेंगे। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 वी रेड अबाउट फ्रैक्शंस। तो हमने क्लास 6 में फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा, एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़े फ्रैक्शंस के। अब हम इनको रिवाइज करेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस देखेंगे। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are natural numbers are known as fractions। तो ऐसे नंबर्स जो a by b फॉर्म के हैं, जहाँ पे a और b नेचुरल नंबर्स हैं, उन्हें हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। a by b में a को हम न्यूमरेटर बोलते हैं एंड b को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। 4/5 एक फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर क्या है 4 एंड डिनोमिनेटर क्या है 5। 12/7 is a fraction in which numerator is 12 and denominator is 7। Now 8/1 एक फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर है 8 एंड डिनोमिनेटर है 1। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं फ्रैक्शंस का होल नंबर के साथ। हमें पता है मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 2/5 को होल नंबर 4 के साथ। तो इसको कैसे हम करेंगे? इसका मतलब क्या हो गया, 2/5 को 4 टाइम्स ऐड करना, दैट इज 8/5। बट ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसको ईजी बनाने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? हमने 2/5 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो हम क्या आ जाएगा, ये 8/5। हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर से होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है इनको 4 इंटू 1/3। तो हमने 4 इंटू 1 किया और डिनोमिनेटर सेम रखा, तो आ गया 4/3। यानी इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स्ड में कन्वर्ट किया, तो हो गया 1 होल 1/3। नाउ 6 इंटू 1/7 इज 6/7। 9 इंटू 4/8 इज 4 होल 1/2। 17 इंटू 13/15 इज 14 होल 11/15। अब हमें फाइंड करना है 6/12 ऑफ 96। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 6/12 इंटू 96 फाइंड आउट करा तो आया 48। 7/18 ऑफ 108 इज 42। नाउ हमें 5/12 ऑफ 6 किलोमीटर फाइंड आउट करना है। हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो हमने 6 किलोमीटर को 6000 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 5/12 ऑफ 6 किलोमीटर का मतलब हो गया 5/12 ऑफ 6000 मीटर। तो ये आ गया 2500 मीटर। Now 3/4 of ₹600 is equal to ₹4। अब हमें फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे फ्रैक्शन के साथ। To multiply a fraction by another fraction, we simply multiply the numerators and denominators of two fraction। हम क्या करते हैं, सिंपली न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 इंटू 1/2 हो गया 1/4। तो 1/2 ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/4। फर्स्ट वी टेक 1/2 ऑफ अ सर्कल। हमने पहले 1/2 लिया सर्कल का, देन अनदर 1/2 लिया, तो हमारे पास आ गया 1/4। प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर दो फ्रैक्शन है p/q एंड r/s, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? p इंटू आर अपॉन q इंटू s। इवेल्युएट करना है हमें 3/4 ऑफ 20/33 इंटू 7/35। कैसे करा हमने? हमने सिंपली इनका प्रोडक्ट करते हुए सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और जहां पे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कट हो सकते हैं वहां पे इनको रिड्यूस करते जाएंगे। तो आंसर आ गया 1। इसी तरीके से 4/9 इंटू 27/32 इंटू 64/81 किया, तो आ गया 8/27। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस गिवन थे। तो हमने क्या किया, पहले इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, देन मल्टीप्लाई किया, तो आ गया 9 होल 2/5। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क। हमें 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट गिवन है ₹48 होल 1/4। 12 लीटर मिल्क की कॉस्ट निकालनी है, तो 12 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया ₹579। द मंथली इनकम ऑफ मिस्टर रंजन इज ₹1,20,000। मंथली इनकम है मिस्टर रंजन की 1,20,000। अगर वो उसका 1/4 अपने फूड पे स्पेंड करते हैं, 1/5 अपने एजुकेशन पे स्पेंड करते हैं अपने चिल्ड्रन की, तो अमाउंट कितना स्पेंड हो रहा है फूड एंड एजुकेशन? फूड पे कितना स्पेंड हो रहा है? 1/4 ऑफ 1,20,000, दैट इज 30,000। एजुकेशन पे स्पेंड हो रहा है 1/5 ऑफ 1,20,000, दैट इज 24,000।
टोटल कितना स्पेंड हो रहा है, फूड पे 30,000 एंड एजुकेशन पे 24,000। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। मल्टीप्लाई करना है हमें 3/5 ऑफ 45, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कट ऑफ करेंगे 5 टाइम्स 1 एंड 5 टाइम्स 9, तो 3 इंटू 9 इज 27। इसी तरीके से 3/7 ऑफ 42, इसको कट करेंगे 7 टाइम्स 1 एंड 7 टाइम्स 6, तो 3 इंटू 6 इज 18। ऐसे इसको करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमें फाइंड आउट करना है 3/10 ऑफ 180, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 10 तो इससे कट ऑफ करेंगे 1 टाइम्स एंड दिस विल बी 18, तो 3 इंटू 18 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 54। इस तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब 11 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। नाउ 9 इंटू 12 इज 108। तरीके से इसको करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट, अब हमें अगेन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जितना कट ऑफ हो रहा है 2 को 1 टाइम्स करेंगे एंड देन इसको 2 टाइम्स करेंगे। नाउ अगेन 2 को 1 टाइम्स करेंगे और ये 5 टाइम्स हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया 11 इंटू 1 इज 11 एंड 1 इंटू 5 इज 5, तो हमारे पास प्रोडक्ट आया है 11/5। इसको अब हम 11/5 की फॉर्म में भी रख सकते हैं और इसको मिक्स्ड में भी कन्वर्ट करके छोड़। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है, हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, कट ऑफ करेंगे। 5 टाइम्स 1 एंड 5 टाइम्स 3 इज 15। Now 6 times 1 and 6 times 3 is 18. And 3 times 1 and 3 times 1. Multiply करके क्या है, 2 into 1 into 1 is 2. And 1 into 11 into 1 is 11. तो आ गया है 2/11. A book has 400 pages. एक बुक में 400 pages हैं. शानू reads 1/2 of it daily. शानू उसके 1/20 pages read करती है daily. How many pages can he read in 7 days? तो वो 7 days में कितने pages read कर सकता है। तो हमें बताना है कि 1 डे में कितने पेजेस रीड कर रही है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो टोटल पेजेस कितने हैं बुक में, टोटल पेजेस इज 400। वो 1 डे में कितना रीड करता है, वो करता है 1/20 ऑफ 400। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम 21 टाइम्स एंड 20 टाइम्स, तो 1 डे में वो 20 पेजेस रीड करता है। हमें कितनी डेज का बताना है, हमें बताना है 7 डेज में कितने पेजेस रीड कर सकता है। तो 7 डेज में कितने पेजेस रीड करेगा, उसके लिए क्या करेंगे हम 7 इंटू 20 कर देंगे, दैट इज 140 पेजेस। तरीके से इसको करेंगे। नाउ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस देखते हैं। यू हैव 4 एप्पल्स, हमारे पास 4 एप्पल्स हैं। डिवाइड ईच ऑफ देम इन 2 इक्वल पार्ट्स, हर 4 एप्पल को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1/2 निकाल लिया हर सबका। हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स रिप्रेजेंटिंग 1/2 ईच डू यू हैव, तो आपके पास कितने इक्वल पार्ट्स हैं 1/2 के। हमने क्या किया, सिंपली 4 को 1/2 से डिवाइड किया, मतलब हमारे पास 8 इक्वल पार्ट्स अब हो गए। हम मल्टीप्लाई 4/2, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 8। 4 एप्पल्स मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 एप्पल्स को 2 से मल्टीप्लाई किया और तो हर एप्पल के 2 इक्वल पार्ट्स हैं। नोट दैट डिविजन बाय 1/2 गिव्स द सेम आंसर एज मल्टीप्लिकेशन बाय 2। 1/2 से डिवाइड करें या सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हमें आंसर सेम मिले। 4 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो भी 8 आएगा, 4 इंटू 2 करेंगे तो भी 8 आएगा। इसका मतलब 1/2 एंड 2 क्या है, इनमें एक स्पेशल रिलेशनशिप है, इनका प्रोडक्ट 1 आता है। तो जिन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। रेसिप्रोकल्स को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। रेसिप्रोकल प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है एंड वाइस वर्सा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें ये रेसिप्रोकल्स फाइंड आउट करने हैं। 3/5 का क्या होगा रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम स्विच कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/3। ऐसे ही 7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7। यूज ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ डिविजन बाय फ्रैक्शंस, तो अब रेसिप्रोकल का यूज देखते हैं हम। टू डिवाइड बाय फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय इट्स रेसिप्रोकल, किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करना है तो हम उसको उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/2 को डिवाइड करना है 2/3 से, हम 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 से, दैट इज 2/3 का रेसिप्रोकल, तो आ गया 3/4। अब सॉल्व करना है हमें 2/8 डिवाइडेड बाय 7/40, तो 2/8 को डिवाइड करने की जगह हमने मल्टीप्लाई कर दिया 40/7 से, तो हमें मिला 10/7।
4 होल 2/6 डिवाइडेड बाय 5/8, इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया एंड देन इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 6 होल 14/15। नाउ डिविजन ऑफ फ्रैक्शंस। डिविजन क्या है? इनवर्स प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। डिविजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, तो हमने p/q अगर एक फ्रैक्शन है और r से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे? सिंपली 1/r से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/9 को 2 से डिवाइड करना है तो 5/9 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, हम 5/18। 5 होल 4/7 को डिवाइड करना है 13 से, तो हमने इसको 1/13 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास कितना आ गया है? 3/7। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आया। हमने इसको क्योंकि 13 को रेसिप्रोकल कर दिया 1/13, तो ये हमने सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 3/7। नाउ हमें डिवाइड करना है 5/9 को 7 से, तो 7 का रेसिप्रोकल है 1/7, इससे हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 5/63। 4 होल 3/7/31, तो इसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया देन मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1/7। डिविजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को p/q एक फ्रैक्शन है, इसको r/s से डिवाइड करना है तो सिंपली s/r से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 10/39 को डिवाइड करना है 25/52 से, हमने 10/39 को मल्टीप्लाई कर दिया 52/25 से जो इसका रेसिप्रोकल है, तो हमारे पास कितना आ गया? 8/15। 7/50 को डिवाइड करना है 21/70 से, हमने इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया 7/15। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 48। दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट क्या है? 48 है। अगर इनमें से एक फ्रैक्शन 2 होल 2/5 है तो दूसरा फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट 48 है, वन ऑफ देम इज 2 होल 2/5। दूसरा फ्रैक्शन क्या होगा? 48 को डिवाइड कर देंगे 2 होल 2/5 से, हमारे पास सेकेंड नंबर आ गया है 20। By what fraction should 3 whole 2/7 be divided to obtain 1 whole 9/14? आपको बताना है कि हम 3 whole 2/7 को किस फ्रैक्शन से डिवाइड करें कि हमारे पास आंसर 1 whole 9/14 आए। तो हमने रिक्वायर्ड फ्रैक्शन को a/b लेट कर लिया। 3 whole 2/7 को डिवाइड करेंगे a/b से, तो हमारे पास कितना आना चाहिए? 1 whole 9/14। a/b से डिवाइड करने का मतलब मल्टीप्लाई करना है b/a से, तो ये सब हमने सॉल्व किया, हमारे पास आ गया है 2/1। कॉस्ट ऑफ 5 होल 1/4 kg मैंगोज। इतने मैंगोज की कॉस्ट है ₹231। एट व्हाट रेट पर kg आर द मैंगोज बीइंग सोल्ड? तो आपको बताना है कि 1 kg मैंगोज की कॉस्ट कितनी है, किस रेट में वो मैंगोज सेल किए जा रहे हैं। तो 21/4 kg मैंगोज की कॉस्ट है 231। 1 kg मैंगोज की कॉस्ट के लिए इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया है 44 रुपीज पर kg। मोर ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। अब कुछ और ऑपरेशंस देखते हैं फ्रैक्शंस पे। In the previous classes, we have learned the BODMAS rule. हमने BODMAS rule सीख लिया है। This rule can also be used for simplification of expressions involving fractions. हम इस रूल को फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने में भी यूज कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। हमें ये सिंप्लीफाई करने हैं ये फ्रैक्शंस, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस गिवन है हमें, हमने इन सबको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। एंड इसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हमने 17/5 इंटू 14/5 सॉल्व करना है पहले, तो हमने ये ब्रैकेट सॉल्व किया एंड देन हमने डिवीजन को सिंबल रिमूव करके मल्टीप्लिकेशन लगाया एंड इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब इन सबको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया आंसर 7। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम इसमें BODMAS रूल लगाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो हमने इसको ब्रैकेट सॉल्व किया एंड देन हमने डिवीजन का सिंबल रिमूव करके सबको रेसिप्रोकल किया और मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज किया एंड देन इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 23/110। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। हमें इनका रेसिप्रोकल लिखना है। 1/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 7 होगा। 5/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/5 होगा। सिंपली हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को स्विच करना है। डिवाइड द फॉलोइंग। अब हमें इनको डिवाइड करना है। 7 को डिवाइड करना है 2/5 से, मतलब सिंपली हमें 7 को मल्टीप्लाई कर लेना है 5/2 से, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 35/2। इस तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है हमें ये फ्रैक्शंस। हमारे पास फ्रैक्शन है 4/7 डिवाइडेड बाय 2 होल 1/4 प्लस 3 होल 2/5, तो हमें इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमें क्या लगाना है, हमें BODMAS रूल को फॉलो करना है।
बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। हमारे पास हो जाएगा 4/7 डिवाइडेड बाय, अब ये ब्रैकेट में हमें फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शंस गिवन है, इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो 2 होल 1/4 को इम्प्रॉपर में करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 9/4 प्लस 3 होल 2/5 को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा हमारे पास 17/5। नाउ अभी हमने इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया, अब हमें इनको ऐड करना है। तो अब इनको ऐड करेंगे, इसके लिए हमारे दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, डिनोमिनेटर सेम बनाने होंगे। कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 और 5 का एलसीएम इज 20। तो अब इनको हम करेंगे तो हो जाएगा 9 × 5 प्लस 17 × 4। ब्रैकेट सॉल्व करना है हमें। 4/7 डिवाइडेड बाय 9 × 5 इज 45 प्लस 17 × 4 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 68/20। अब इनको सॉल्व करते हैं। 45 प्लस 68 हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 113/20। हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ये 4/7 डिवाइड का सिंबल रिमूव करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हमारे पास हो गया 4/7 × 20/113। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हम न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 20 करेंगे हमारे पास आएगा 80 एंड 7 × 113 करेंगे तो आएगा 791। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 80/791। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट हमें गिवन है 5 होल 1/7। इफ वन ऑफ देम, अगर उनमें से एक फ्रैक्शन 2 होल 4/7 है तो हमें दूसरा फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। मतलब हमें एक फ्रैक्शन गिवन है 2 होल 4/7, अब दूसरे फ्रैक्शन को हमने x लेट कर लिया तो इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 5 होल 1/7। तो आपको ये x फाइंड आउट करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इस x को फाइंड आउट करेंगे। द कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स इज ₹60 होल 3/5। तो हमें 15 पेन्स की कॉस्ट के बिना हमें 1 पेन की कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स लिख लेते हैं, 60 होल 3/5। कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स ₹60 होल 3/5। तो ये हमारे पास कितनी है, कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स ₹60 होल 3/5। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के बिना हम इसको क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 303/5। ये कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स आ गई है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ 1 पेन। 1 पेन की कॉस्ट कितनी आएगी, ₹303/5 डिवाइडेड बाय 15। इसको 15 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, ₹303/5 इंटू 1/15। हम इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 होल 1/25। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 पेन आ गई। इस तरीके से इसको करेंगे। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करो, इसको प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।